एडुविस्टा क्लासेज में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग को पिछला लेक्चर सब समझ में आया होगा, अच्छे से हेल्पफुल महसूस हो रहा होगा। ठीक है, तो कल हम लोग प्लेन मिरर स्टार्ट किए थे। आज क्या करेंगे ना कि उसी लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो हम लोग बिना टाइम गवाए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो समझो बात को। आज का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से हम लोग आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझना, आज का जो पॉइंट है ना वो क्या है तुम्हारा कि लोकेशन ऑफ इमेज इनसाइड द प्लेन मिरर इज ऑलवेज एट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द मिरर। समझ में नहीं आया होगा। अब समझो सीधा लैंग्वेज में हम क्या बोले। हम क्या बोलना चाह रहे हैं ना कि जैसे ये कोई प्लेन मिरर है। ठीक है, ये क्या है, कोई प्लेन मिरर है और मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। तो इस पॉइंट के थ्रू हम ये बोलना चाहते हैं ना कि देखो क्या बोले हम कि लोकेशन ऑफ इमेज, किसका लोकेशन, इमेज का, इनसाइड द प्लेन मिरर। कहाँ पे, प्लेन मिरर के अंदर जो तुम्हारा इमेज होगा उसका लोकेशन इज ऑलवेज एट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द मिरर। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि अगर तुम कोई ऑब्जेक्ट ये ले रहे हो ना, तो अगर उसके थ्रू तुम इमेज का मतलब देखना चाहते हो कि पोजीशन कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना कि ऑलवेज एट द परपेंडिकुलर ड्रॉन। ठीक है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा तुमको, कहाँ से, फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द मिरर। इसका मतलब ये है कि ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ना, इससे तुम मिरर पे एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करो। ठीक है, ये तुम मिरर पे क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। चलो थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं इसको नीचे में। ठीक है ना, मान लो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि पॉइंट में क्या बोला है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द मिरर। तो ऑब्जेक्ट से ड्रॉ करेंगे कहाँ पे, मिरर पे। ये हो गया इसका परपेंडिकुलर लाइन। ये पॉइंट बस बोलना ही चाह रहा है ना कि जो तुम्हारा इमेज का जो लोकेशन होगा, जो पोजीशन होगा ना, ये जो ब्लू वाला परपेंडिकुलर लाइन दिख रहा है ना, इसी के अलाउंग कहीं ना कहीं पे होगा। ठीक है ना, तो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग रे डायग्राम बनाना सीखे हैं, उसके थ्रू देखते हैं कि कहाँ पे इसका पोजीशन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इमेज बनाने के लिए दो लाइन का जरूरत पड़ेगा। तो एक लाइन को हम लोग क्या करते हैं ना कि इसी जो ये ब्लू वाला लाइन है ना, उसके अलाउंग ऐसे भेजते हैं। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम स्पेशल पॉइंट बताए थे, अगर कोई सरफेस है उस पर अगर कोई रे ऑफ लाइन परपेंडिकुलरली अगर इंसिडेंस हो रहा है, नॉर्मली इंसिडेंस हो रहा है, तो वो वापस टकरा करके क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे गया और मतलब यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक होकर के वापस उसी रास्ते पे क्या हो गया, वापस चला। दूसरा जो रे ऑफ लाइट हम भेजे वो ऐसे भेजे, यहाँ से ऐसे। ये जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट गया है ना, यहाँ से टकराने के बाद वापस ऐसे गया। पीछे पड़े हो हम लोग, कैसे, क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इसको तो हर हालत में ऐसे ही जाना पड़ेगा ना। अब देखो जब ये ऐसे बढ़ेगा तो ये लाइन एक दूसरे को कट कहाँ पे करेगा, तो इस लाइन को देखो, ये जो रेड वाला है इसको आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये दोनों लाइन तो अब कभी नहीं ना कट करेगा, क्योंकि ये इधर आएगा और ये उधर जाएगा, तो कभी नहीं मिलेगा। तो इसको हमको वर्चुअली मिलाना पड़ेगा। तो वर्चुअली मिलाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये वाला जो लाइन है ना, इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ से, समझना। ये आगे बढ़ गया। उसी प्रकार ये वाला लाइन को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ाओगे तो देखो यहाँ पे कट कर गया। ठीक है ना, ऐसा दूर बनेगा ही। और ये लाइन रहा तुम्हारा। ठीक है ना, यहाँ पे देखो आकर के कट गया, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा। देख रहे हो ना, तो जो तुम्हारा इमेज फॉर्म हुआ कहाँ पे हुआ, ये जो तुम्हारा परपेंडिकुलर लाइन जो हम ड्रॉ किए थे ब्लू वाला, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये जो परपेंडिकुलर लाइन जो हम ड्रॉ किए थे उसी पे बना। देखो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे हो तो इमेज कहाँ पे बना, ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट से मिरर पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हो उसी पे बना।
क्लियर है ना। तो ये पॉइंट बस ये बोलना चाहता है ना कि अगर तुम कोई प्लेन मिरर ले रहे हो और उसमें जो इमेज का पोजीशन होगा ना, वो जो तुम ऑब्जेक्ट से मिरर पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना जो लाइन, उसी के लाइन के अलोंग कहीं ना कहीं पे बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं, समझना बात को। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लो ये कोई मिरर है, ये क्या है, कोई मिरर है। अब तुमसे ये पूछ देगा कि ठीक है बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ले लें, ऐसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हम लिए हैं, अब पूछेगा कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा। तो तुम लोग को लग क्या रहा होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना उसका इमेज इसके सामने ऐसे बनेगा, यहाँ पे कहीं पे बन जाएगा। लेकिन ये बोलना क्या है, गलत है। क्योंकि देखो जो ऑब्जेक्ट से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, जब ऐसे होता ही, ऐसे होता पूरा ये वाला जो प्लेन मिरर है उसको हम ऐसे रखते हैं, तब देखो यहाँ से जो सीधा लाइन रहता है वो इस पे परपेंडिकुलर होता है। लेकिन ये तो कुछ घुमा हुआ टाइप का है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग इमेज बनाएंगे ना तो करेंगे क्या कि देखो रूल क्या है, रूल ये है कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ना वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो मिरर पे। तो यहाँ से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ कहाँ पे करो, मिरर पे। तो जब देखो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा रहता तो सीधा परपेंडिकुलर होता, लेकिन जब तुम्हारा मिरर ऐसे थोड़ा सा घूमा है तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी ऐसे क्या होगा, घूम जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना तो इसका इमेज कुछ इस ढंग से ऐसे बनेगा। ये भी लाइन थोड़ा सा टेंड होगा ना। अब ये जो तुम्हारा है ना ये परपेंडिकुलर लाइन हम लोग बोल सकते हैं, और ये लाइन तुम्हारा ऐसे आगे बढ़ा दो। अब देखो हम लोग का जो ये ऑब्जेक्ट ओ है ना, इसका अगर इमेज देखना होगा तो इमेज हमेशा ही लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसी के अलोंग बनेगा। अब उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि एक रे ऑफ लाइट जो है तुम्हारा उसको हम ऐसे भेजते हैं, ठीक है। और चूंकि ये मिरर पे नॉर्मल है तो ये फिर से बाउंस बैक हो जाएगा बाहर, मतलब अपने रास्ते पे रिटर्न हो जाएगा। दूसरा जो रे ऑफ लाइट जाएगा तुम्हारा वो ऐसे जाएगा, ऐसे भेज देते हैं कोई दूसरा रे ऑफ लाइट। ये क्या होगा तुम्हारा कि यहाँ से टकराने के बाद वापस ऐसे रिटर्न हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो ये दोनों लाइन तो एक दूसरे से कभी मिलेगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसे आगे बढ़ा दिए। फिर क्या करेंगे कि ये जो तुम्हारा लाइन है उसको भी ऐसे ऐसे आगे बढ़ाएंगे। अब देखो यहाँ पे आकर के दोनों क्या कर गया, कट कर गया। तो ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओ है ना उसका इमेज आई यहाँ पे बनेगा। समझ रहे हो। देखने में हम लोग को नॉर्मली पूछता तो हम लोग बोल देते कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना तो यहाँ पे बनेगा, लेकिन वहाँ पे नहीं बनेगा। इमेज प्लेन मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट से तुम मिरर पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे ना उसी के अलोंग बनता है। तो ये तुम्हारा अगर ऑब्जेक्ट है, समझना बात को, ये अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो यहाँ से तुम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। अब ये बात तो क्लियर है कि इमेज हमेशा ही परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग ही आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। इसको समझने के लिए हम लोग रे डायग्राम बनाते थे। एक रे को ये परपेंडिकुलर के अलोंग भेजे, दूसरा को क्या किया ऐसे ऊपर भेजे। तो इसको आगे बढ़ाने पे यहाँ, इसको आगे बढ़ाने पे यहाँ, यहाँ पे आकर के दोनों क्या कर गया, कट कर गया। तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है बात। दूसरा एग्जांपल हम लोग समझते हैं। इसी में हम लोग क्या करते हैं ना कि इस बार जो तुम्हारा मिरर है उसको ऐसे बनाते हैं। अब तुमसे ये बोलेगा कि ठीक है यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट दे देते हैं, यहाँ पे ही कोई ऑब्जेक्ट है। अब पूछेगा कि तुमसे कि इमेज कहाँ पे बनेगा। तो देखो ये कभी गलती मत करना ना कि ये जो रेड वाला है ना तो यहाँ पे इसका इमेज बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगा। तो इसका रीजन ये है ना कि देखो इमेज हमेशा उसी लाइन के अलोंग बनता है जो ऑब्जेक्ट और मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट से जो लाइन ड्रॉ करेंगे अगर वो मिरर पे परपेंडिकुलर रहा तो उसी लाइन के अलोंग क्या बनेगा, इमेज बनेगा। बताओ तो यहाँ से अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये तुम्हारा ये मिरर पे परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो इस लाइन के अलोंग तो कम से कम तुम्हारा इमेज नहीं बनेगा। तो बनेगा कैसे। तो देखो यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, चूंकि मिरर ऐसे है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही, जैसे ये स्केच मान लो ऐसे है तो इस पे अगर देखो अगर ये ऐसे रहेगा तो परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब जैसे ही ये ऐसे थोड़ा सा घूमेगा तो इसको भी लेके घूम जाएगा तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा,
समझ रहे हो ना। तो ये जो तुम्हारा है इस पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर तुम्हारा कुछ इस ढंग से होगा, ऐसे। क्लियर है ना। अब इसी लाइन को आगे बढ़ा दो ऐसे, ठीक है ना। तो अगर मन है तुम्हारा तो रे डायग्राम से भी समझ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता है तो डायरेक्ट कर सकते हो कि ये तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा तो ये डिस्टेंस मान लो तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर डी है, कितना डिस्टेंस है, डी है। तो हम लोग तो प्लेन मिरर में पढ़ा है ना कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही मिरर डिस्टेंस। तो ये मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही इमेज डिस्टेंस। तो ये तुम्हारा यहाँ से डी डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे फिर से इमेज बन जाएगा तुम्हारा। समझे कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो क्या है कॉन्सेप्ट। बस इतना है कि इमेज हमेशा उसी लाइन के अलॉन्ग बनेगा ना जिस लाइन को तुम ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो। मतलब कि अगर पूछ देगा कि प्लेन मिरर में इमेज कहाँ बनेगा तो तुम क्या करोगे, सबसे पहला तुम लोग का काम ये होगा कि ऑब्जेक्ट पकड़ो, मिरर पकड़ो, ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और जो लाइन तुम्हारा परपेंडिकुलर बनेगा ना उसी के अलॉन्ग कहीं ना कहीं क्या होगा, इमेज होगा। और होगा कहाँ, तो पीछे हम लोग प्लेन मिरर का जो कॉन्सेप्ट था उसमें ये पढ़े हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इमेज डिस्टेंस के क्या होता है, बराबर है। तो अगर ये डिस्टेंस डी तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा, डी ही होगा। क्लियर है ना बात। अगर इसको तुम लोग समझना चाहते हो रे डायग्राम से तो रे डायग्राम से भी इसको बना सकते हो। जैसे इसी को देख लो, ये तुम्हारा इस ढंग का है ना, ऐसे इस ढंग का है। अब यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, ऐसे, ठीक है। अब रे डायग्राम बनाना चाहोगे तो एक लाइन इसी के अलॉन्ग भेजो ऐसे, तो चूंकि नॉर्मल है तो जा करके रिटर्न हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा, यहाँ से ऐसे गया और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, रिफ्लेक्ट हो करके ऐसे आ जाएगा ना। क्लियर है, क्योंकि नॉर्मल इसके पैरेलल यहाँ पे फिर से ऐसे, ठीक है ना। अब ये वाला को आगे बढ़ाओगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा और दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट करके इमेज का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर है ना, समझ में आया। मतलब हम बताना क्या चाह रहे हैं, तो बस बताना ही चाह रहे हैं ना कि अगर तुमको प्लेन मिरर में इमेज का लोकेशन जानना है, पोजीशन जानना है, तो क्या करोगे, ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे और उसी परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग कहीं ना कहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा और वो कहीं ना कहीं का वैल्यू क्या होगा, तो जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना वो हमेशा इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा। तो अगर ये 20 सेंटीमीटर तो ये भी 20 सेंटीमीटर पे बन जाएगा। क्लियर है ना। तो ये वाला पॉइंट अच्छे से आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे जब भी हम रे डायग्राम बनाएंगे ना तो इसको क्या करेंगे, समझेंगे, बार बार यहीं से सारा कॉन्सेप्ट निकलेगा। तीसरा एग्जांपल एक और समझो। जैसे अगर मान लो ये कोई इमेज है, मतलब मिरर है, और इस मिरर में देखो इसका रेंज यहीं तक है। हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं ऐसे। अब पूछेगा कि बताओ इसमें क्या होगा, इसका इमेज का फॉर्मेशन मतलब लोकेशन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे ना, ये जो तुम्हारा मिरर है उसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे ऐसे। क्लियर है। अब क्या करोगे, देखो ये तुम्हारा मिरर हो जाएगा ना, तो मिरर पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, कहाँ से, ऑब्जेक्ट से। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और ये तुम्हारा मिरर का एक्चुअल लोकेशन है। तो क्या करो कि यहाँ से क्या करो, तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऐसे। अब देख लो, अगर ये वाला डिस्टेंस तुम्हारा 5 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ से ठीक 5 सेंटीमीटर की दूरी पे तुम लोग का क्या बन रहा होगा, इमेज बन रहा होगा, यहाँ से ठीक 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो, इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी। क्लियर है ना। अब हम लोग सेकंड पॉइंट समझते हैं। देखना, सेकंड पॉइंट हम लोग का ये बोलता है कि इफ टू मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, देन इंसिडेंट रे
इज एंटी पैरेलल टू, देखना पैरेलल नहीं एंटी पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना, समझना इसको आप क्या बोल रहे हैं। जैसे कि दो तुम्हारा प्लेन मिरर है, टू प्लेन मिरर, ठीक है ना। तो समझना बात को, जैसे एक ये मिरर है तुम्हारा और दूसरा ये मिरर है, ठीक है। ये है तुम्हारा M1 और ये क्या है तुम्हारा M2। बोला क्या कि अगर तुम्हारा दो मिरर एक दूसरे पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तब क्या होता है ना कि जो तुम्हारा इंसिडेंट रे होता है ना वो एंटी पैरेलल होता है किसका, रिफ्लेक्टेड रे के। इसका मतलब समझना कि जैसे मान लो यहां से कोई इंसिडेंस रे ऐसे आ रहा है, ऐसे आया, अब तुम लोग से हम पूछेंगे कि जाएगा कैसे, तो इसका डायरेक्शन कैसे रिफ्लेक्ट होगा, उसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो देखो मिरर ऐसे है ना, तो अगर इसका नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ऐसे जाएगा। अब बताओ तो ये जो तुम्हारा रिफ्लेक्टर है कभी भी ऐसे जा सकता है, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। तो ये वाला इसका एंगल आई हो गया, क्या हो गया, एंगल आई हो गया। तो ये रिफ्लेक्ट भी कुछ इस ढंग से होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना। मतलब आगे निकल गया मिरर से, इसको और थोड़ा ऊपर से लाते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये एंगल क्या होगा इसका, आई, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर क्या होगा, तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट है वो ऐसे नीचे गिरेगा, ये मिरर पे आके स्ट्राइक करेगा। और जैसे ही ये मिरर पे आके स्ट्राइक करेगा ना, तो फिर यहाँ भी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना चाहिए ना। तो फिर से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अभी जाएगा कैसे, तो समझो कैसे जाएगा। ये जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट है ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रैग किए तो इसके लिए ये वाला कंडीशन के लिए ये आई हो गया, और जब ये आई हो गया तो एंगल आई बराबर एंगल आर, तो इतना ही एंगल पे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो तुम्हारा रे है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। आ रहा है ना ये रे, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा इंसिडेंट रे, और ये जो रे है ना इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है ना, इसको क्या बोले हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है ये एंटी पैरेलल कैसे हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन ये उठता है कि एंटी पैरेलल कैसे हुआ। तो ये जो हम आई मान रहे हैं ना, चूंकि हम लोग जानते हैं कि आई आर के बराबर ही होता है, ठीक है ना। आई जो होता है वो आर के ही बराबर होता है ना। तो हम क्या करेंगे ना कि इसको थीटा मानते हैं। अब हर जगह थीटा थीटा लिख सकते हैं, फायदा ही हो जाएगा मानने से। तो इसको अगर हम थीटा मानेंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब ये कितना होगा ये हम लोग को पता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पता कर सकते हैं। जैसे ये देखो, ये नॉर्मल है ये मिरर पे और ये नॉर्मल है ये मिरर पे। तो अगर ये तुम्हारा 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री, क्योंकि दो ये भी नॉर्मल और ये भी नॉर्मल है, दोनों इंटरसेक्ट करेगा तो ये 90 डिग्री। तो ये थीटा, तो ये हो जाएगा कितना तुम्हारा 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा, समझना बात को अच्छे से, क्लियर है ना। ये थीटा, तो ये थीटा, और देखो ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। तो दो नॉर्मल जैसे दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो 90 डिग्री बना देगा। तो ये लाइन ऐसे जा रहा है और ये लाइन ऐसे जा रहा है और दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे ये 90 डिग्री तो ये थीटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा। अरे क्लियर है। और जैसे ही ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कैसे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू ना, क्योंकि ये थीटा तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो तुम्हारा एंटी पैरेलल कैसे बोल दिया हम। तो एंटी पैरेलल, कोई भी चीज एंटी पैरेलल कब होता है, देखो ये वाला जो सिचुएशन है इसको बोलते हैं पैरेलल। और पैरेलल के केस में जो तुम्हारा थीटा होता है 0 डिग्री होता है। जब दो रे के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है ना, तब बोलते हैं कि दोनों पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि एक रे अगर इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जाएगा, और जब एक रे उधर जाएगा दूसरा इधर जाएगा, तो उस केस में तुम्हारा एंगल बन जाता है 180 डिग्री। कितना बन जाता है 180 डिग्री। मतलब ये है कि अगर हम किसी तरह ये पता कर ले कि इंसिडेंट रे और जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे है
उसके बीच का एंगल कितना है। अगर वो एंगल 180 डिग्री आ गया ना, तब हम बोल सकते हैं कि एंटी पैरेलल है, बोल सकते हैं ना। तो उसको समझने के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, याद करो पीछे का जो लेक्चर है उसमें बताए थे कि जो तुम्हारा इंसिडेंट रे होता है और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उसके बीच के एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। और जब एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग को निकालना होगा तो यहाँ पे हम एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लेते हैं। अगर एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री आ गया तो बोल देंगे कि दोनों क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। क्लियर है ना। देखो ये तो तुम्हारा एक नोट पॉइंट है ही, साथ में क्या करेगा ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा तुम्हारा। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन निकालना चाहें, यहाँ का एंगल ऑफ डेविएशन और यहाँ का एंगल ऑफ डेविएशन निकाल के जोड़ देंगे तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन निकल जाएगा। अब हम क्या करते हैं ना कि ये लाइन को ऐसे आगे बढ़ाते हैं। देखो तो ये तुम्हारा इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ हो गया, एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। बोलो क्लियर है ना। ये तुम्हारा एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे हो गया और ये हो गया तुम्हारा क्या, रिफ्लेक्टेड रे। ये वाला सिचुएशन के लिए, ये वाला सिचुएशन जो यहाँ पे सिचुएशन जो बन रहा है उसके लिए ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो पूछेंगे कि डेविएशन कितना हुआ, तो देखो यहाँ से डेविएशन, ये तुम्हारा हो गया एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंस रे और ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे, तो डेविएशन इसी को बोलेंगे ना। और ये डेविएशन होगा क्या, तो देखो तो ये डेविएशन को अगर हम लोग डेल्टा माने, इसको हम सिचुएशन 1 बोलते हैं, सिचुएशन फर्स्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं हम फॉर सिचुएशन 1। ठीक है ना। जब हम सिचुएशन 1 के लिए देखेंगे तो यहाँ पे देखो डेल्टा प्लस थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा, ये जानते होगे तुम लोग। डेल्टा 1 इसको मान लेते हैं क्योंकि डेल्टा 1 यहाँ से और डेल्टा 2 वहाँ से। ठीक है ना। तो डेल्टा 1 प्लस थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से जब डेल्टा 1 का वैल्यू लिखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। कितना हो जाएगा, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, 180 माइनस 2 थीटा। ये क्या हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे आओ सिचुएशन सेकंड के पास, ये है तुम्हारा सिचुएशन 2। तो इसमें देखो ये वाला, जब ये वाला सिचुएशन 2 के लिए ये वाला जो रे होगा तुम्हारा इंसिडेंट रे के जैसा बिहेव करेगा, तो इसका एक्चुअल पाथ ये होगा। ठीक है ना, इसका एक्चुअल पाथ ये होगा। क्लियर है। और ये हो गया इसका रिफ्लेक्टेड रे। तो पूछेंगे कि डेविएशन कितना हुआ, तो डेविएशन यही होगा ना। और इसको हम लोग मान लेते हैं डेल्टा 2। इसको क्या मान लेते हैं हम, डेल्टा 2। तो अब देखो फॉर सिचुएशन 2, फॉर सिचुएशन 2, ठीक है ना। सिचुएशन 2 के लिए जब हम लोग डेल्टा 2 लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे डेल्टा 2। देखो समझना बात है, यहाँ से डेल्टा 2, ठीक है ना। देखो ये पूरा लाइन है ना, यही वाला लाइन है, ठीक है ना। तो देखो ये पूरा लाइन है और इस पे 3 एंगल बन रहा है, एक डेल्टा 1, एक 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा। तो ये सब को अगर हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो डेल्टा 2 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा और प्लस में 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, 180 डिग्री। कितना लिखेंगे, 180 डिग्री। अब इसको सोल्व करो तो डेल्टा 2 का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, कितना आ गया, प्लस में देखो 90 हो गया 180 डिग्री, ठीक है ना। और माइनस माइनस 2 थीटा इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अब देखो यहाँ से क्लियरली दिख रहा होगा कि ये 180 डिग्री से ये 180 डिग्री कैंसिल, तो डेल्टा 2 का वैल्यू आ गया 2 थीटा, ठीक है ना। अब देखो एक डेविएशन यहाँ पे आया डेल्टा 1 और दूसरा डेविएशन यहाँ पे आया डेल्टा 2। तो अब हम ये देखेंगे कि पूरा ये जो प्रोसेस था उसमें नेट डेविएशन कितना हो गया, तो यहाँ का डेविएशन प्लस यहाँ का डेविएशन। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि नेट डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे। तो नेट डेविएशन अगर हम लोग को निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, नेट डेविएशन को हम लोग डेल्टा नेट से लिखते हैं और इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब यहाँ से डेल्टा नेट का जब तुम वैल्यू लिखोगे तो डेल्टा 1 कितना था, देखो तो इक्वेशन 1 से
ठीक है ना। इक्वेशन 1 से देखो, नेट डेविएशन डेल्टा 180 माइनस 2 थीटा, कितना 180 माइनस 2 थीटा, तो ये हो गया तुम्हारा 180 माइनस 2 थीटा प्लस डेल्टा 2 का वैल्यू कितना, तो देखो डेल्टा 2 का वैल्यू 2 थीटा। अब देखो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल, तो यहाँ से हो गया तुम्हारा डेल्टा नेट का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसका मतलब क्या समझ में आया, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि जो तुम्हारा इंसिडेंस रे है ना उसका डेविएशन हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब कि आया है और दो मिरर अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे को ना, तो अगर ऐसे आया है, मान लो ईस्ट के तरफ आया है, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वेस्ट के तरफ गया है। किधर गया है, अगर वो ईस्ट के तरफ आया है तो रिफ्लेक्शन के बाद किधर गया, वेस्ट के तरफ गया। तो इसका मतलब ये समझ में आया ना कि ये तब कब हो सकता है, जैसे ये मान लो रे का डायरेक्शन है ईस्ट, अगर कोई वेस्ट की तरफ खींचना है तो इसको एंटी पैरेलल ही खींचना पड़ेगा ना। तो यहां से हम लोग को ये समझ में आया, इट मीन्स ये जो तुम्हारा था यहां से हम लोग को ये समझ में आया ना कि इसका मतलब ये हो गया कि जो तुम्हारा इंसिडेंट रे होता है वो रिफ्लेक्टेड रे के क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। कब, जब तुम्हारा दो मिरर एक दूसरे पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब ये है कि इफ टू प्लेन्स मिरर आर perpendicular to each other, then incident ray is anti-parallel। क्या, anti-parallel to reflected ray। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे का क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वीडियो को फिर से बैक करके देख लेना, ठीक है ना। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ये हो गया, देखो समझना बात को। यहाँ पे हम क्या बोले कि अगर दो मिरर एक दूसरे परपेंडिकुलर हो तो अगर इंसिडेंस रे ऐसे आएगा ना तो रिफ्लेक्टेड रे इसके जस्ट एंटी पैरेलल जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है ना। अगर ईस्ट के तरफ आएगा तो वेस्ट के तरफ जाएगा, साउथ के तरफ आएगा तो नॉर्थ के तरफ जाएगा। क्लियर है बात, चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी। क्लियर है, चलो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसको समझ लेते हैं पहले, फिर आते हैं पॉइंट पे, ठीक है ना। देखो समझना बात को, जैसे ये एक प्लेन मिरर है, ये क्या है, कोई प्लेन मिरर है, ठीक है ना। चलो एक इंसिडेंस रे लेते हैं, ऐसे नॉर्मली मान लो ऐसे ड्रॉ किए हम इंसिडेंट रे, ठीक है ना। तो बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे, और मतलब पूछेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पे 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना 0 डिग्री, पीछे पढ़ाया है ना ये सब, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि ये जो मिरर है ना इसको हम थीटा डिग्री से रोटेट कर देते हैं। ये जो तुम्हारा मिरर है इसको थीटा डिग्री से हम क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। तो देखना समझना बात को, यही जो तुम्हारा मिरर है उठाया ऐसे, समझना बात को, ऐसे हाँ, तो ऐसे नॉर्मली और वर्चुअल इमेज बना रहे हैं क्योंकि इसको तो रोटेट करना पड़ जाएगा ना हमको, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं ना कि इसको हम थीटा डिग्री रोटेट कर देते हैं ये मिरर को, ठीक है ना। यानी जो मिरर ऐसे था ना वो अब घूम के ऐसे हो गया, पहले मिरर का एक्चुअल पोजीशन ही था, अब क्या किया है कि इसको ऐसे घुमा दिए हम, तो ये तुम्हारा नया वाला मिरर का पोजीशन हो गया। और पूछेंगे कि इसको कितना डिग्री से हम रोटेट किए हैं, तो बताओ कितना से रोटेट किए, तो थीटा डिग्री से रोटेट किए है ना। कितना से रोटेट किए, थीटा से। तो बताओ अगर ये थीटा तो ये भी कितना थीटा, ठीक है ना। अब क्या बोलते हैं कि हम जो रिफ्लेक्टेड रे जैसे भेज रहे थे ना वैसे ही भेजेंगे। समझे बात को, क्या बोले कि हम जो रिफ्लेक्टेड रे जैसे भेज रहे थे, जैसे यहाँ पे ऐसे भेज रहे थे ना, रिफ्लेक्टेड रे मेरा चेंज नहीं हो रहा, रिफ्लेक्टेड रे वैसे ही जाएगा, तो हम रिफ्लेक्टेड रे को वैसे ही भेज देते हैं, ऐसे जैसे जा रहा था वहां पे वैसे। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि अगर रिफ्लेक्टेड रे को हम फिक्स्ड कर दिए, रिफ्लेक्टेड रे को क्या कर दिए, फिक्स्ड कर दिए। देखो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ भी ऐसे जा रहा था और यहाँ भी ऐसे जा रहा था, क्लियर है। बस हुआ क्या है कि मिरर को हम रोटेट कर दिए हैं, किसको रोटेट कर दिए हैं, मिरर को। तो क्वेश्चन ये उठता है ना कि जब तुम रिफ्लेक्टेड रे को ऐसे भेजे और मिरर को जब तुम रोटेट कर दिए, ठीक है ना, तो होगा क्या कि
इसके रिफ्लेक्टेड रे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो रिफ्लेक्टेड रे वैसे ही था ना, ऐसे गया टकरा करके वापस रिटर्न हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि रिफ्लेक्टेड रे पे क्या होगा। तो ये बताओ कि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे ये ब्लैक वाला पोर्शन के मतलब ब्लैक वाला जो लाइन है उसी के अलाउंग आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जब तुम्हारा प्लेन मिरर ऐसे था तब ये नॉर्मल ऐसे था, तब ये जैसे जा रहा था टकरा करके रिटर्न हो रहा था। अब तुम्हारा जब मिरर तुम्हारा जब ऐसे था ना पहले, अब तुम्हारा मिरर ऐसे से ऐसे हो गया तो इसका नॉर्मल भी तो घूम जाएगा। तो अब इसका जो नया वाला नॉर्मल है ना वो समझना बात को। ये जो तुम्हारा अब इसका नया वाला नॉर्मल आएगा, मिरर जब तुम्हारा ऐसे है तो नॉर्मल कैसे होगा? जब तुम्हारा मिरर ऐसे है तो नॉर्मल ऐसे होगा ना। तो इसका जो नॉर्मल बनेगा अभी नॉर्मल ऐसे बन गया तुम्हारा नया वाला, ये वाला मिरर के लिए नॉर्मल कैसे बन गया? ऐसे बन गया, ठीक है। और तब ये रिफ्लेक्टेड रे कैसे आएगा? तो ये जो रिफ्लेक्टेड है तुम्हारा ऐसे जाएगा और ये मान लो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी होगा, मान लेते हैं कि आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? आई है। तो इतना ही एंगल का यहाँ पे बनाते हुए क्या हो जाएगा तुम्हारा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये वाला एंगल तुम्हारा आई है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? आई ही होगा, मान लेते हैं आई होगा, ठीक है ना। आर और आई बराबर होता है ना, तो आई आई ही लिखते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है ना कि मिरर को थीटा डिग्री से रोटेट करने पे, देख रहे होगे तुम लोग, यहाँ पे इंसिडेंस रे ऐसे गया टकरा करके आ गया। अब देखना यहाँ पे इंसिडेंस रे तो वैसे है लेकिन रिफ्लेक्टेड रे तुम्हारा बदल गया। तो हम लोग को निकालना क्या है ना, ये जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे है ना कितना एंगल से रोटेट किया है। जैसे अगर मिरर को तुम अगर थीटा डिग्री से रोटेट किया हो तो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट करेगा ये निकालना, ठीक है। तो समझना बात को, ये वाला एंगल कितना? थीटा, ठीक है। अब देखो ये वाला मिरर को और इसको अगर तुम देखोगे, इसको ये वाला लाइन और इसको अगर तुम देखोगे तो देखो ये परपेंडिकुलर है, क्या है? परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री बना रहा है। तो बताओ अगर ये वाला तुम्हारा थीटा है तो ये वाला तुम्हारा 90 माइनस थीटा होगा। अरे बोलो, दोनों का योग कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। तो थीटा में 90 माइनस थीटा जो थीटा कैंसिल, 90 डिग्री हो जाएगा। अब समझना बात को, हमको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला पूरा देख रहे हो, ये रेड वाला, ये एंगल कितना होगा, ठीक है ना। यहाँ ये ब्लैक से लेके ये ब्लैक तक का एंगल। अब देखो समझना बात को, ये तुम्हारा क्या है? मिरर है। और ये ब्लू वाला लाइन देखो, ये ब्लू वाला नॉर्मल है, ये ब्लू वाला क्या है तुम्हारा? नॉर्मल है। और ये भी क्या है तुम्हारा? ये ब्लू वाला क्या है? नॉर्मल है ना। ये मिरर, ये ब्लू वाला नॉर्मल है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी तुम्हारा थीटा हो जाएगा। ये वाला लाइन, ये वाला जो रेड वाला है जो एक्चुअल मिरर है, इसको एक्चुअल मिरर चलो लिख ही देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। एक्चुअल मिरर, ठीक है ना। और ये तुम्हारा वर्चुअल मिरर बोलने का मतलब क्या कि जो मिरर तुम्हारा पहले था अब नहीं है, जो मिरर तुम्हारा पहले था। तो एक्चुअल मिरर और ये तुम्हारा इंसिडेंट रे, ये कौन सा रे है? इंसिडेंट रे, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे। और ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे, ये कैसा रे है? रिफ्लेक्टेड है। तो अगर हम तुमसे पूछेंगे कि एक्चुअल मिरर और ये जो तुम्हारा नॉर्मल है उसके बीच का एंगल कितना है, तो ये मिरर और ये नॉर्मल, तो बीच के एंगल इसका कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छे से 2-3 बार में समझना, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला और ये वाला एंगल कितना? 90 डिग्री। जब ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा है तो हम पूछेंगे कि आई का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे थीटा। आई का वैल्यू थीटा होगा ना, जब ये वाला पूरा 90 माइनस थीटा, ये वाला पूरा 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना? थीटा, कितना? थीटा ना। तो इसका मतलब हमको पता चल गया, इट इज क्लियरली फाउंड, क्या पता चला हमको कि आई का वैल्यू थीटा के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो हम पूछेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे कितना तुम्हारा मतलब रोटेट कर गया, तो रिफ्लेक्टेड रे तो ये पूरा रोटेट किया है ना। तो बताओ आई यहाँ से और आई यहाँ से, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय कितना एंगल से रोटेट किया, तो बोलोगे कि 2i से,
2i से है ना, और i का वैल्यू हम लोग को कितना पता चल गया, थीटा ना, i का वैल्यू कितना पता चल गया, थीटा, तो यहाँ पे बोलेंगे 2 थीटा। समझ में हम लोग को क्या आया, तो पॉइंट समझना, पॉइंट ये है ना कि अगर कोई मिरर पे इंसिडेंस रे आ रहा है, ठीक है ना, और वो इंसिडेंस को हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, वो इंसिडेंस रे फिक्स कर दिए और तुम मिरर को थीटा डिग्री से रोटेट कर दिए, किसको घुमा दिए, अगर तुम मिरर को थीटा डिग्री से रोटेट करवा दिए, तब होगा क्या ना कि जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे होगा ना वो 2 थीटा डिग्री से घूम जाएगा। और उसका प्रूफ यहाँ पे दिख रहा है, क्लियरली प्रूफ किए है, ठीक है ना, यहाँ पे इसका प्रूफ है। क्या बोले हम कि अगर कोई मिरर है उस पर अगर तुम इंसिडेंट रे फिक्स करके अगर मिरर को रोटेट कर देते हो कितना एंगल से, थीटा डिग्री से, तो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा डिग्री से घूम जाएगा। जैसे देखो ये थीटा और ये थीटा, तो रिफ्लेक्टेड है इस वाला केस में देखो ऐसे आ रहा था, ऐसे ही जा रहा था, तो इसमें देखो ऐसे आ रहा और नीचे चला गया ना, तो नीचे चला गया तो ये कितना घूमा, तो थीटा यहाँ और थीटा यहाँ, तो कितना रोटेट कर गया, 2 थीटा। वही पॉइंट को यहाँ पे हम लिखे हैं कि इफ ए प्लेन मिरर इज रोटेटेड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस थ्रू एन एंगल थीटा, यानी कहने का मतलब समझना कि एगो प्लेन मिरर है, ठीक है ना, उसको हम रोटेट कर रहे हैं कितना एंगल से, एंगल थीटा से, यानी थीटा एंगल से हम उसको रोटेट कर दे रहे हैं बाय कीपिंग द इंसिडेंस रे फिक्स्ड। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि जो तुम्हारा इंसिडेंस रे है ना वो फिक्स रहेगा। जैसे देखो इसमें भी ऐसे जा रहा था, उसमें भी वैसे जा रहा है, तो इंसिडेंस रे फिक्स है। तब क्या बोला कि जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे है ना रोटेटेड बाय 2 थीटा, यानी जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे है कितना एंगल से रोटेट कर जाएगा, 2 थीटा से। क्लियर है ना, तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से 1-2 बार करके देखोगे, क्लियर हो जाएगा, ऐसे हो गया होगा। क्लियर है ना, तो ये वाला पॉइंट जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो एक नया पॉइंट, इस पॉइंट में क्या बोला है कि बोला क्या ना कि एक पर्सन है या फिर कोई भी बॉडी है, ठीक है ना, और सामने मान लो एक प्लेन मिरर लगा हुआ है, ठीक है, सामने क्या लगा हुआ है, एक प्लेन मिरर लगा हुआ है। तो पॉइंट ये है ना कि जैसे अगर सामने प्लेन मिरर रखा हुआ है और मान लो इधर कोई, मान लो h हाइट का कोई बॉडी है, कितना हाइट का है, h हाइट का कोई बॉडी है, तो इस बॉडी का कंप्लीट इमेज मिरर में देखने के लिए, ठीक है ना, तुमको कितना साइज का मिरर चाहिए होगा, ठीक है ना, तो वो हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो समझना बात को, पॉइंट बस इतना है ना कि होता क्या है कि अगर तुम्हारा हाइट अगर मान लो 10 मीटर है, तो तुम्हारा कंप्लीट इमेज कोई मिरर में देखने के लिए मिरर का हाइट कम से कम 5 मीटर होना चाहिए। मतलब क्या कि जितना बॉडी का हाइट है ना उससे आधा, ठीक है ना। तो पॉइंट बस यही है कि ए पर्सन ऑफ हाइट h, यानी h हाइट का क्या है, कोई पर्सन है, रिक्वायर्स ए मिरर ऑफ लेंथ h/2, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर h हाइट का कोई पर्सन है ना तो उसको h/2 हाइट का मिरर का जरूरत पड़ेगा। क्यों, तो इट्स कंप्लीट इमेज इनसाइड द मिरर, सी इट्स कंप्लीट इमेज इन द, मतलब सीधा बात ये समझो कि अगर तुम 10 मीटर के हो ना तो तुम्हारा पूरा इमेज देखने के लिए तुमको 5 मीटर के मिरर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। चलो इस बात को प्रूफ भी करते हैं, इसका प्रूफ समझना। ठीक है ना, यहां तक दिख रहा है, यहां तक नहीं, चलो इधर आ जाते हैं, प्रूफ समझना है इसका क्यों ऐसा होता है। चलो जैसे मान लो कि ये कोई आदमी है, ये कोई क्या है, आदमी है, और इधर लगा देते हैं मिरर, इधर क्या लगा दिया, कोई मिरर लगा दिया। ये आदमी जो है इसका हाइट कितना है, तो इसका हाइट है तुम्हारा, ये जो आदमी है ना इसका हाइट है h, कितना हाइट का आदमी है, h हाइट का, इसको इधर लिख देते हैं।
ये तुम्हारा h हाइट का है, ठीक है ना। ये कितना हाइट का है, h हाइट का है। अब देखो ये जो तुम्हारा आदमी है ना, इसका पैर यहाँ पे है, लेग, इसको फिट भी बोल सकते हो, फिट मतलब पैर लिखना ज़्यादा सही है, ठीक है ना। और ये आदमी का हेड है, क्या है, हेड है। और यहाँ पे मान लो आदमी का आइज है, आँख है, ठीक है ना। अब बताओ ये जो आदमी है इसका कंप्लीट इमेज कहाँ पे देखना है, मिरर में देखना है, ठीक है ना। तो मिरर में इस आदमी का इमेज बनना चाहिए तब तो दिखेगा, क्लियर है ना। तो समझना बात को कि इस आदमी का जब इमेज कहाँ पे देखना, मिरर में, देखो अब जब इस आदमी का कंप्लीट इमेज अगर इस मिरर में देखना है तो इस आदमी का कंप्लीट इमेज उसमें बनना पड़ेगा। और बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि कल पिछले कल लेक्चर में बोले हैं, क्या बोले हैं कि जो तुम्हारा यहाँ पे जितना भी रे डायग्राम सब बनता है ना, सब पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बनता है। किसके लिए बनता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। तो जब ये सब चीज़ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बनता है तो ये पॉइंट के लिए डिफाइन होता है ना। तो हम क्या करेंगे ना कि मान लेते हैं कि एक पॉइंट लेग का है और दूसरा पॉइंट किसका है, हेड का है। किसका है, हेड का है। अगर हम किसी तरह लेग का इमेज यहाँ पे बना दें और हेड का इमेज बना दें तो उसके बीच का तो सारा पॉइंट बन ही जाना है ना, समझे बात को। जैसे मान लो हम ही इतना हाइट के हैं और तुमसे ये पूछेंगे कि मेरा पैर का इमेज अगर बन जा रहा है कोई मिरर में और मेरे हेड का इमेज बन रहा है तो हम पूछेंगे कि मेरे नाक का इमेज नहीं बनेगा, बनेगा। मतलब समझ ही रहे हो कि अगर सबसे अपर पार्ट और सबसे लोअर पार्ट का अगर हम इमेज किसी तरह बना दिए, ठीक है, तो कंप्लीट इमेज हम लोग को क्या होगा, दिखेगा। अब समझना बात को कि कोई भी बॉडी का इमेज कैसे बनता है, तो जब तक दो लाइन कट नहीं करेगा इमेज नहीं बनेगा। और ये इमेज हम लोग को दिखेगा कब, तो बताए थे कि कोई भी पार्टिकल कोई भी बॉडी हम लोग को कब दिखता है, वो बॉडी पर से रे ऑफ लाइट पड़ करके क्या होना चाहिए, हम लोग की आंख तक आना चाहिए, तब दिखेगा। क्लियर है। तो जैसे ये हेड है ना, तो हेड से क्या करते हैं ना कि एक रे ऑफ लाइट हम निकालते हैं, ठीक है। सुविधा के लिए यहाँ पे हम आइज मान लें, ज़्यादा सही बनेगा तुम्हारा इमेज। ऐसे होता नहीं है, फिर भी मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा आइज है, तो तुम्हारा आँख है ना यहाँ पे, ठीक है ना, सुविधा के लिए, ठीक है ना, क्योंकि रे डायग्राम बनेगा थोड़ा सा खतरनाक बन जाएगा, फिर यहाँ पे करेंगे ना कचरा टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक रे ऑफ लाइट यहाँ से निकाल रहे हैं, ऐसे ये आएगा और कहाँ पे टकराएगा, दर्पण पे आके टकराएगा, मिरर पे आके टकराएगा, ठीक है। और टकराने के बाद ये कहाँ जाएगा, तो अगर हम लोग के आइज, ये वाला जो रे ऑफ लाइट है, अगर टकराने के बाद हम लोग के आइज पे पड़ा तभी हमको दिखेगा ये पॉइंट, नहीं तो नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो ये जो तुम्हारा है ना, ये टकराने के बाद यहाँ पे आ गया, डायग्राम बनाने में बहुत, ठीक है ना, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो ये वाला हेड जो है तुम्हारा, ठीक है ना, इसका इमेज दिखेगा कैसे, तो ये दो लाइन तो अभी तो कट किया नहीं, तो देखो दो लाइन को आगे कट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट है इसको यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट ऐसे आया ना और यहाँ से टकराने के बाद यहाँ आइज पे आया। दूसरा जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट यहाँ से लेग से आ रहा है, ठीक है ना, उसको देखो, वो तुम्हारा रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे टकराने के बाद फिर से कहाँ पे जाएगा, तुम्हारा ही ऐसे लेग पे चला गया, ऐसे, क्लियर है ना, आया और टकरा के कहाँ पे चला गया, रे ऑफ लाइट का। अब बताओ इसका इमेज उस साइड में कैसे बनेगा, इसका इमेज उस साइड में कैसे बनेगा, चलो ठीक है ना, हो गया, रुक ले, हेलो, ठीक है ना। अभी
कैमरा का इशू आ गया था, थोड़ा सा वीडियो रुक गया था। ठीक है ना, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो हुआ क्या, ये जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट है ऐसे गया, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पे आया, फिर यहाँ जो तुम्हारा लेग से जो रे ऑफ लाइट गया यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पे आया। अब समझना बात को कि अगर हम यहाँ पे देखें, समझना बात को, ये बोला यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो यहाँ पे नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, सब फिगर नहीं बन रहा है सही से। यही ये वाला थोड़ा नीचे रहता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब दिखेगा। देखो समझना बात को, अब क्या करते हैं कि ये जब रे ऑफ लाइट ऐसे आया होगा तो ये तो रिफ्लेक्ट हुआ होगा ना ऐसे, क्लियर है, तो कहीं ना कहीं इसका नॉर्मल भी रहा होगा। तो जब इसका नॉर्मल का बात करेंगे तो ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल को हम यहाँ तक लिखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब हम तुमसे पूछेंगे कि अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, दोनों थीटा होगा ना। अगर ये थीटा तो ये भी कितना, थीटा। अब समझो, ये थीटा तो ये भी कितना, थीटा। अब यहाँ पे समझना कि अगर ये वाला जो तुम्हारा है लेंथ यहाँ से यहाँ तक के, अगर ये वाला लेंथ को हम x माने, यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ को अगर हम यहाँ पे x मान लें, आइज तक का, हेड से आइज तक का जो लेंथ है, ठीक है ना, हेड से आइज तक के लेंथ को अगर हम x माने तो तुमसे हम ये पूछेंगे कि मिरर में कितना, यहाँ पे हेड से लेकर के आइज तक को देखने के लिए मिरर कितना यूज किया, तो ये वाला लेंथ यूज करेगा मिरर यहाँ से यहाँ तक का। अरे बोलो, ये पूरा तुम्हारा x है और ये देखो तो नॉर्मल, तो इसको मतलब बराबर बराबर ही बांटेगा ना। ये दोनों लाइन जो तुम्हारा पैरेलल है तो ये जो तुम्हारा नॉर्मल है इसको बराबर बराबर डिवाइड करेगा। तो अगर ये वाला टोटल x लिए हो तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा तुम्हारा, x/2। अगर यहाँ से हम यहाँ तक के बात करें जहाँ से नॉर्मल भी रहा है तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, x/2। और यहाँ से यहाँ तक का अगर हम बात करें तो ये भी x/2। क्लियर है ना। अब बताओ, तो यही जो x/2 है यही ना मिरर पे जाके ऐसे पड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, x/2। क्लियर है ना। और यहाँ से जब नॉर्मल ड्रॉ किए तो ये वाला टोटल क्या मान लिया, x मान लिए। तो जब ये x माने तो ये नॉर्मल को आगे बढ़ाओगे तो ये वाला कितना है, x/2, ये भी कितना, x/2। क्लियर है ना। तो ये x/2 और ये भी x/2। अब क्या किया है कि ये देखो, तो यहाँ से हेड से आइज तक देखने के लिए कितना मिरर यूज हुआ, तो इसको आगे बढ़ाओ तो ये कितना, x/2। इसी प्रकार क्या किया है हम कि ये तुम्हारा लेग से जो लाइट गया है, रे ऑफ लाइट गया है, तो यहाँ भी तो नॉर्मल होगा ना, तो यहाँ भी हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। चलो रे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे ऐसे करते हैं। देखो अब क्लियर दिखेगा। ये जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट है लेग से गया, मिरर पे टकराने के बाद आइज तक गया, तभी ये तुम्हारा दिखेगा। ठीक है ना। अब इसका नॉर्मल जब ड्रॉ करेंगे तो इसका नॉर्मल ऐसे आएगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, इसको हम बाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब हम तुमसे पूछेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को बताओ ना, कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो बताओ, तो ये पूरा बाई है और ये नॉर्मली जब इस पे इंसिडेंस होगा तो ये तो क्लियरली बाई/2 होगा। ये वाला डिस्टेंस कितना, बाई/2, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना, बाई/2। अब देखो यहाँ लेग से लेकर के आइज तक देखने के लिए कितना मिरर का यूज हुआ। तो देखो ये वाला रे ऑफ लाइट यहाँ पे गया है,
ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मिरर है वही बस वही यूज हुआ है ना। तो अगर ये वाला देखो, ये वाला लाइट ऐसे आया है ना, तो ये अगर बाई 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा, बाई 2 ही हो जाएगा ना। अरे क्लियर है, ये वाला अगर तुम्हारा बाई 2 है और ये भी क्या है तुम्हारा बाई 2 है, ठीक है ना। तो ये वाला जो रे ऑफ लाइट गया यहाँ पे स्ट्राइक किया है ना, तो यहाँ पे जब स्ट्राइक किया तो मिरर कितना यूज हुआ, तो ये वाला जाके यहाँ पे स्ट्राइक किया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मिरर यूज हुआ है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा बाई 2। तो अगर हम पूछेंगे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट ऑफ पर्सन या फिर जो भी ऑब्जेक्ट रहे, पर्सन या फिर जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो कितना है, तो तुम लोग बोलेगे क्या है कि हाइट ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, यहाँ से देख लो h कितना है, h है। अब पूछेंगे कि हाइट ऑफ पर्सन है कितना, तो देखो x और y के टर्म में भी तो इसको बोल सकते हैं ना, x यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक y, तो पूरा ये h का वैल्यू कितना हो जाएगा x प्लस y। तो हम लिखेंगे कि x प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा h। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम पूछेंगे कि मिरर कितना यूज हुआ, तो देखो तो नीचे वाला ये वाला मिरर, इससे कोई भी तुम्हारा रे ऑफ लाइट आकर के टकराया है, अरे बोलो यहाँ पर का कोई भी तुम्हारा रे ऑफ लाइट आकर के टकराया नहीं ना, तो इसका मतलब ये है कि नीचे का जो इतना दूर का जो मिरर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो बेकार है, ये वेस्ट है, ठीक है ना, इसका कोई भी यूज नहीं है। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक का जो मिरर है भी क्या है तुम्हारा, बेस्ट है। तो देखने के लिए हम लोग कितना मिरर यूज किए, तो बस इतना ही यूज किया है ना। तो अगर हम पूछेंगे कि लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड कितना है, लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, यानी कितना मिरर हमको रिक्वायर्ड है, तो वो वाला लेंथ कितना हो जाएगा तुम्हारा x/2। देखो x/2 कहाँ से कहाँ तक है, हेड से लेकर के आइज तक देखने के लिए x/2, ठीक है ना, और आइज से लेकर के लेग तक देखने के लिए y/2, तो x/2 प्लस y/2। इसको जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस y/2। और देखो x प्लस y/2 को इक्वेशन 1 के सहायता से हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा h/2, ठीक है ना, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। यही ना बोला, दिख रहा है ना नीचे तक, नहीं ये h/2 प्रूफ नहीं दिख रहा, चलो ये क्या हो गया तुम्हारा, प्रूफ हो गया। क्लियर है ना, यहाँ समझ लो। मतलब क्या समझ में आया तुम लोग को कि देखो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है कि ये पर्सन ऑफ हाइट h रिक्वायर्ड टू मिरर ऑफ ए लेंथ h/2, मतलब कि कोई भी पर्सन अगर h हाइट का है ना तो उसका कंप्लीट इमेज देखने के लिए कितना मिरर का रिक्वायरमेंट होगा, तो उसका जो हाइट रहेगा उसका आधा, ठीक है ना। देख लो ना, लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड कितना h/2, जहाँ पे h क्या है तुम्हारा, हाइट ऑफ पर्सन है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ मिरर required in plane mirror to see its complete image, कंप्लीट इमेज देखने के लिए कितना, तो अब हम डायरेक्ट बोलेंगे कि हाइट ऑफ पर्सन या फिर जो भी कोई बॉडी रहे वो अपॉन 2। क्लियर है ना बात। तो ये जो पॉइंट है ना तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट है। कितना मिनट का हुआ, हाँ 10 मिनट और है, चलो तो इसको एक मेथड से और देखते हैं, ठीक है ना। ये क्या है तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो उसी को हम एक मेथड से और देखते हैं, ये होगा हम लोग का सेकेंड मेथड, ठीक है ना। उसमें भी जो हम लोग बराबर कर रहे थे ना, वहाँ पे जो सिमिलर वाला था, सिमिलर ट्रायंगल वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो देखो समझना बात को, ये तुम्हारा हेड, ये है आइज, पीछे सब चीज़ समझाया हुआ, थोड़ा रफ्तार में करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। ये तुम्हारा हेड है, ये क्या है आइज है। देखो हुआ क्या कि हेड से रे ऑफ लाइट आया, यहाँ से टकराने के बाद कहाँ पे आया, आइज पे।
तो हेड का जो इमेज है ना वो बनेगा कहाँ पे, तो ये जो लाइन तुम्हारा यहाँ पे आके स्ट्राइक किया उसको हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, ए का, मतलब हेड ए है तो उसका इमेज ए डैश बना। ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पे तुम्हारा फुट के पास कितना है, सी है, तो ये ऐसे गया टकराने के बाद ऐसे आया, ठीक है ना। तो ये वाला लाइट को अगर आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे तुम्हारा बनेगा सी पॉइंट। और चूंकि ये वाला जो डिस्टेंस है, पढ़े हो ना प्लेन मिरर में कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या, इमेज डिस्टेंस, तो ये अगर डी है तो ये भी कितना होगा, डी होगा। क्लियर है। अब देखो हम लोग करते क्या है कि ये जो हेड है उसका इमेज यहाँ पे बन गया, ये हेड का इमेज है, किसका है, हेड है। ये क्या है तुम्हारा आइज के सामने वाला जो है ये तुम्हारा बनेगा फिट, यानी अगर तुम हेड और फिट का बना दिए तो ये तुम्हारा क्या है, ये इमेज है, ये क्या है, इमेज है किसका, ये जो पर्सन इधर खड़ा है ना उसका, ठीक है ना। और ये है तुम्हारा इमेज ऑफ पर्सन। अब समझना थोड़ा अच्छा से कि ये जो है तुम्हारा, मान लो कि ये एंगल अगर हम कुछ भी मान लेते हैं, जैसे मान लो थीटा है, कितना एंगल है, थीटा, तो जब तुम ये एंगल थीटा मानोगे तो देखो ये वाला ट्रायंगल में आओ, सबका नाम दे दिए, ये बी है, बी पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना ये बी पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, बी। और ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट है इसको हम मानते हैं आर, क्या मानेंगे, आर। और ये जो तुम्हारा पॉइंट है इसको के, क्या मानते हैं, के मानते हैं। तो ये आर हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा, के हो गया। अब समझना बात को कि हम ये दोनों ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल आर के बी में, समझना बात को, यहाँ दिख रहा है देखो तो, अरे बोलो, इन ट्रायंगल आर के बी एंड आर के बी, और ट्रायंगल देखो बी ये वाला ए डैश बी डैश और बी में, ए डैश बी डैश और बी ना है बी में, ठीक है ना, ए डैश बी डैश और बी में। देखना समझना बात को, अगर ये दोनों ट्रायंगल में आओगे आर के बी, इसको बाहर निकाल लो ज़्यादा सही रहेगा। ये ट्रायंगल तुम्हारा ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, यहाँ से ऐसे है, ये आर हो गया, ये के हो गया, ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया और ये बी हो गया तुम्हारा, ये वाला एंगल थीटा है। अब समझना बात को, ये वाला जो लेंथ है ना तुम्हारा ये वाला, इसको हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक इसको y मान लेते हैं, देखो लेट लिखा हुआ है, माना हुआ है इसे, ठीक है ना, इसको x मान लेते हैं और ये तुम्हारा क्या है, y मान लेते हैं। क्लियर है। जैसे ही इसको x मानेंगे तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये डैश बी डैश हमको पता नहीं है। अगर हम पूछेंगे कि b से k तक का डिस्टेंस कितना है, b से k तक का डिस्टेंस, तो बताओ तो d के बराबर होगा, होगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा तुम्हारा ये d के बराबर हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना के बराबर, d के। पूछेंगे कि k से b से लेकर के b डैश तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो बोलोगे कि 2d होगा। b से लेकर के b डैश तक का डिस्टेंस, तो यहाँ तक का d और यहाँ से यहाँ तक का भी d, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना, 2d। क्लियर है ना। अब देखो अगर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ये पूरा बड़ा वाला, ये वाला पूरा, ठीक है ना, इसमें देखोगे तो देखो ये एंगल बराबर है, ठीक है ना, ये एंगल क्या है, बराबर है। ये वाला एंगल देखो दोनों में 90 डिग्री है, तो एंगल सिमिलैरिटी लग जाएगा। देखो समझना बात को, यहाँ पे क्या लग जाएगा तुम्हारा, एंगल सिमिलैरिटी, बाई एंगल सिमिलैरिटी। जब एंगल सिमिलैरिटी लगाओगे ना तो तुम्हारा क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल आर के बी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए डैश बी डैश और बी के, ठीक है ना, ट्रायंगल ए डैश बी डैश और बी के। और जैसे ही सिमिलर होगा तो हम लोग जानते हैं कि उसका जो साइड का रेशियो होता है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो लिखते कैसे हैं, ये आर के है ना, तो यहाँ से आर के लिख दो, और यहाँ से क्या है ए डैश बी डैश है, तो अपॉन क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, यानी इधर का पहला और दूसरा लोगे तो इधर का भी पहला और दूसरा लोगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर में क्या हो जाएगा, ये अगर तुम के बी लोगे, बिग के लोगे, तो उधर भी क्या लेना पड़ेगा, बी डैश और बी, इक्वल टू अगर इधर से आर बी ले लोगे तुम, तो इधर से क्या लोगे, ए डैश बी, तो आर बी अपॉन क्या,
ए डैश बी। ठीक है, अब सबका वैल्यू रखें हम लोग। देखो तो आर के का वैल्यू पता है हम लोग को, आर के पता है एक्स, चलो लिख देते हैं। तो आर के का वैल्यू कितना हो गया एक्स। ए डैश बी डैश कितना है, देखो तो ए डैश बी डैश नहीं पता है, निकाल लेते हैं ए डैश बी डैश। अगर देखो इनडायरेक्ट रूप से अगर हम ए डैश बी डैश का वैल्यू निकालना चाहेंगे ना, इसका और इसका वैल्यू निकल जाएगा, तो जो ए डैश बी डैश का वैल्यू होगा वही तो हाइट ऑफ इमेज होगा ना, तो उसको फिर वहां से एक्स और वाई से रिलेट करके आंसर लाएंगे। अब देखो बी के ये वाला लेंथ, ठीक है ना, बी के कितना होगा, वो होगा तुम्हारा डी, बी डैश बी कितना हो जाएगा तुम्हारा 2D के बराबर, कितना हो जाएगा 2D। आर बी ये वाला का यूज नहीं है तो इसका हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखो डी से डी क्या हो गया तुम्हारा कैंसिल, तो यहाँ से पता चल गया हम लोग को कि ए डैश बी डैश इक्वल टू कितना हो गया 2x, ए डैश बी डैश इक्वल टू कितना हो गया 2x, ठीक है ना। इसी प्रकार जब तुम ये वाला ट्रायंगल में जाओगे, ये वाला जो अंदर भाई ये वाला इन ट्रायंगल, चल ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं, इन ट्रायंगल बी के और इसका नाम रख देते हैं कुछ भी एम के एम बी ट्रायंगल के एम बी, और ये जो तुम्हारा होगा ये सिमिलर हो जाएगा किसका, बी डैश सी और बी के, बी डैश सी और सी डैश और बी के, क्लियर है ना। यहाँ से बी डैश सी डैश और बी, ये वाला जो तुम्हारा ट्रायंगल है ये सिमिलर हो जाएगा ये पूरे वाला का, ठीक है ना। और जैसे ही सिमिलर होगा तो इसका भी तुम्हारा साइड का रेशियो बराबर करोगे, तो बताओ ये वाला जो साइड है उसका रेशियो इसके साथ लेंगे, तो लिख दो बी डैश क्या, बी डैश सी डैश अपॉन क्या लिखोगे के एम ना, के एम का वैल्यू कितना है बाई इक्वल टू, उसी प्रकार कौन वाला, ये वाला टोटल और ये वाला ले लो, तो ये वाला कितना यहाँ से यहाँ तक का, देखो ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल का ये साइड और छोटा वाला का ये वाला साइड, तो ये वाला का डिस्टेंस कितना है d, और यहाँ से यहाँ तक का 2d, तो हम लोग लिखेंगे क्या 2d ना, d नहीं 2d अपॉन कितना लिखेंगे d, बड़ा वाला का ये वाला हो जाएगा ना, तो ये वाला डिस्टेंस 2d और ये वाला छोटा d, तो d से d कैंसिल, तो b डैश और c डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 बाई हो जाएगा, ठीक है ना। b डैश और c डैश का वैल्यू कितना 2 बाई, ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है इतना बात। अब थोड़ा सा समझो, अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखें, यहाँ पे समझ लेना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखें, ठीक है ना, हाँ क्या चाहिए, अच्छा छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। हाइट ऑफ अगर ऑब्जेक्ट देखोगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये पूरा h है ना, इसको हम h मान लेते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या मान लेते हैं h। और पूछेंगे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के बराबर होता है ना, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यही तो है, तो ये वाला टोटल लेंथ कितना आया, तो ये आ गया तुम्हारा 2x और ये वाला आया है तुम्हारा 2 बाई, ये 2x आया है और ये कितना आया है 2 बाई, तो इसको तुम लिख सकते हो h का वैल्यू 2x प्लस 2 बाई, क्लियर है ना, कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 बाई, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो जो तुम्हारा h का वैल्यू आ जाएगा ना 2 इंटू एक्स प्लस बाई, ठीक है ना। अब अगर गौर से देखोगे तो x प्लस वाई क्या है, तो देखो तो x यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और ये क्या है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो ये जो x प्लस वाई है इसी को हम लेंथ ऑफ मिरर बोले, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ यही तो x प्लस वाई है ना। अरे इतना ही दूर मिरर का यूज हुआ है ना, इधर नीचे वाला मिरर ये वाला यूज होगा नहीं होगा, ये वाला यूज होगा नहीं होगा, ठीक है ना, बस यूज हो रहा है इतना ही दूर का मिरर ना। तो इतना दूर का हाइट पूछेंगे कितना, तो यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक y, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा हाइट ऑफ इमेज कितना x प्लस y। तो हम लिख सकते हैं कि h का जो वैल्यू है तुम्हारा 2 इंटू लिख सकते हैं हाइट ऑफ मिरर, क्या लिखेंगे हाइट ऑफ मिरर। अब यहाँ से हाइट ऑफ मिरर निकाल लो तो हो जाएगा तुम्हारा HEIGHT हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, दिख रहा है ना रे, मिरर रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, तो देखो इसका वैल्यू निकालोगे तो h/2 हो जाएगा, तो h/2 कितना हो जाएगा h/2,
ठीक है ना। तो इस ढंग से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि दोनों मेथड हम क्यों बताएं। तो देखो अगर सिर्फ ये फॉर्मूला अगर प्रूफ करना रहा, ठीक है ना, तब जाकर के जो पीछे वाला मेथड बनाया वो ज़्यादा सही है। लेकिन होता क्या है ना कि इस कॉन्सेप्ट पे आगे भी हम बहुत सारा चीज़ प्रूफ करेंगे। आगे जितना भी इमेज वगैरह निकालना होगा ना उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए ये वाला मेथड जानना जरूरी है और कुछ नहीं है, बस ट्रायंगल का जो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट होता है ना बस वही लगाया है। तो यहाँ से फिर से देखो प्रूफ हो गया तुम्हारा कि जो तुम्हारा हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड होता है ना वो तुम्हारा एच क्या था, हाइट ऑफ पर्सन बाई 2, यानी आदमी का जो साइज है उसके आधा मिरर का साइज होना चाहिए। क्लियर है ना। तो आज तक हम लोग लेक्चर यहीं पे रखते हैं, थोड़ा साइज में बड़ा हो गया, ठीक है ना, बड़ा साइज का हो गया, ठीक है ना। तो आज तक हम लोग मतलब आज के लिए इतना ही रखते हैं और बाकी सब प्लेन मिरर में और भी बहुत सारा चीज़ जानने को है, ठीक है ना। तो इसको अगले लेक्चर में देखेंगे। क्लियर है। और चूंकि लेक्चर बड़ा हो रहा है तो ज़्यादा तो बोलेंगे नहीं, बस वही सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर करो, जितना ज़्यादा पॉसिबल है ना उतना ज़्यादा शेयर करो, ठीक है ना। तुम लोग बस शेयर करो, सब्सक्राइबर खुद ब खुद बढ़ेगा अगर अच्छा लगेगा तो। क्लियर है ना। तो शेयर करो और क्या, बाकी सब तुम लोग ठीक रहो, ठीक से रहो, घर पे रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, ठीक है।